हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपका बेसिक का लेक्चर नंबर फर्स्ट था, और ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो करना क्या है आपको, जो भी मैं आपको बता रहूंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो जैसा कि मेरा नाम है अनुज राजपूत, और आपके इस प्यारे से चैनल का नाम है स्कूल टॉपर्स। समझ रहे हैं स्कूल टॉपर्स का क्या मतलब होगा? मतलब आप भी इस टॉपर्स कैटेगरी में आने वाले हैं अगर आप रेगुलर इस चैनल के जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको डर है मैथ से, सब खत्म हो जाएगा। याद रखना मेरी बात को, अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके पीछे। ठीक है, तो केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको मैथ सिखा के रहूंगा और सारा का सारा डर दूर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून। जैसा ये कि आपके लेक्चर की स्लाइड में दिख रहा है, क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दिख क्या रहा है कि जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट कॉन्सेप्ट फ्लो। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले हमको क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा या आपने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियोज में आपने देखा था, क्या देखा था, रेशियोज में आपने देखा ये कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, या जो पाइथागोरस थ्योरम जी थे, उन्होंने आपको जो थ्योरम दी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पता चला। एक तो पता चला कि परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा, और परपेंडिकुलर को यहां पे पी से डिनोट किया गया, और बेस को बी से, ओके, और हाइपोटेन्यूज को एस से। तो जो भी आपका एंगल है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे जो एंगल है, जैसे कि मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा से, और ये आपका हुआ 90 डिग्री का एंगल, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। तो जो थीटा होता है वही डिफाइन करता है आपकी परपेंडिकुलर, कैसे, और वही डिफाइन करता है बेस। अब याद रखना, मैंने शायद आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, कौन से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक में। ठीक है, ये और ये है बेसिक का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज विजिट कीजिए चैनल को, और लेक्चर नंबर फर्स्ट को जरूर देखिए। अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख के आएंगे इस लेक्चर को देखने, तो बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम है ढूंढने में लेक्चर को, तो मैं कमेंट में उसको लिंक को भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना क्या है कि जो भी थीटा है, ट्रायंगल का जो थीटा है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है, कौन सी साइड, थीटा की जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और जो आपकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी थीटा की, वो बेस, और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी के सभी जो रेशियोज थे, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख के दे देता हूं आपको। पहले तो ये आपका ट्रायंगल अच्छा से बना देते हैं। ट्रायंगल में आपको ये थीटा और ये 90 डिग्री का एंगल, ए बी सी, कोई भी नेम दे देते हैं, कोई भी नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, और थीटा की जो अपोजिट साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर है, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड है वो है आपका बेस, और जो आपकी राइट एंगल की अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और लॉन्गेस्ट साइड यही होती है। ठीक है, किसकी, ट्रायंगल की। तो अब यहां हम देखेंगे कि जो रेशियोज मैंने आपको बताए थे, जैसे कि साइन थीटा, इसका रेशियो होता है P/में H, और ये
रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा? कोसेकेंट थीटा का। ठीक है, कोसेकेंट थीटा को हम लिखते हैं एच अपॉन में वी। ठीक है, और साइन थीटा हो गया आपका, कोसेकेंट हो गया इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा का। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा का रेशियो आपको हो जाएगा बी अपॉन में एच। अब जो भी ये आपको मैंने लिखा है, ये बी पी एच, ये आप याद रखना क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, आप स्लाइड को ध्यान से देखो। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन में बी। ओके, आप नेक्स्ट हो जाएगा आपका टैंजेंट थीटा। टैंजेंट थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी। ओके, पी अपॉन में बी, और टैंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा, कॉटजेंट थीटा। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन में पी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, आप प्लीज उस चैनल, जो चैनल है अपना, उस पे वो लेक्चर नंबर फर्स्ट भी है, और उसको देखें जरूर। ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा ये वाला जो भी टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हो गए आपके रेसिप्रोकल। ठीक है, और एक दो रेशियो में आपको और बता देता हूं। ठीक है, क्या बताऊंगा? जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, और जो कॉट थीटा है, कॉटजेंट थीटा, उसका जो रेसिप्रोकल हो जाता है, सॉरी, जो रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप आ सकते हैं, जो भी आपकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। जो भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां पे आप इसको, यहां पे स्क्वायर या पावर 2 नहीं लगी थी, इसको मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका कलर अगर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो। हाँ, ब्लैक कर देते ना, आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा। सेम सेम, सॉरी, और थोड़ा छोटा सा हो। ठीक, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हो गया? ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार और अच्छा दिखना चाहिए। चलो, देखिए अब एच की पावर 2 हो गया। यहां पे करना क्या है आपको, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि पी स्क्वायर है अपना, ये पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, वैसे बी स्क्वायर को आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, और आपका हो गया। ये तो इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसको मैं बता देता हूं आपको। हमने किया क्या है, डिवाइड किया है, तो ये कहां से आया, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एरो ऐसे। ठीक है, या आप ऊपर ही कर लो, हाँ ऊपर ही कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, केवल पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू, लिख के दिखाना ना, तो मैं लिख के दिखा देता हूं, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड किया है, वैसे ही बी स्क्वायर, किसको, बी स्क्वायर को, ध्यान से देखना इधर, बी स्क्वायर, ये देखो देखो इधर,
बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड किया है और एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो जो एच स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका कट, ठीक है। तो उसी से आपका 1 मिला है, ध्यान से देखना कहां से आपका ये 1 मिला है, एच स्क्वायर बन जाए एच स्क्वायर, ओके आया समझ में। और पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू 1 1 कहां से आया, ये आपका जो एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर था उसको मैंने कट किया तो वहां से आपका मिल गया 1, ठीक है। ये 1 कहां से मिला, ये तो शायद आपको बहुत अच्छे से आप पता चल गया हो, ठीक है। मैं 1 अच्छे से लिख देता हूं ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो आपने यहां पे देखा क्या, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, यहां देखो, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका वो मैं यहां कर देता हूं, ध्यान से देखना आप। और कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है उसको प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर जो नहीं समझ आ रहा है या कोई भी आपकी साइड से क्वेरी है या ऐसा लगा लो, अगर मेरी साइड से कोई मिस्टेक भी हो रही है, ठीक है, वो भी आप कमेंट में प्लीज बताइएगा। और कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पी अपॉन में एच, पहले पी अपॉन में एच लिखेंगे फिर उसके बाद ये पावर 2, ऐसे बोलो लिख सकते हैं, प्लस बी अपॉन में एच की होल पावर 2 इक्वल टू 1। अभी देखो किया क्या है, यहां पे लिखा हुआ है रेशियो साइन थीटा का, क्यों लिखा हुआ है अभी पता चल जाएगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच लिखा हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन में एच। अभी मैंने आपको बताया भी है, यहां पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये देखो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बताया आपको कि जो भी साइन थीटा है उसका रेशियो पी अपॉन एच है, कॉस थीटा बी अपॉन एच है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है पी अपॉन एच का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, वो यहां पर कर दो आप, ठीक है। और बी अपॉन एच की वैल्यू क्या बन जाएगी कि कॉस थीटा को होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कभी भी नहीं करेंगे, याद रखना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1। ये आपकी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप क्लास 10th में तो पढ़ेंगी, अगर आप +1 +2 मतलब ऐसा लगा लो, अगर आप नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है नॉन मेडिकल में, ठीक है। या आप एडिशनल सब्जेक्ट कॉमर्स वगैरह में लेके पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी, कहां मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। और ऐसा नहीं कि केवल ये आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी से क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए और इसको लर्न कर लो, ठीक है। क्या कर लो, लर्न कर लो, मतलब मन में बसा लो, कि मन में बहुत सारी चीजें बसाते हो, इन चीजों को भी बसा के देखो ना एक बार। अगर आप अपने फ्यूचर को अगर सोच रहे हैं अपने माइंड में कि नहीं नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप इन सब चीजों को भी मन में अपने बसा के देखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीजें लगती हैं वो शायद पढ़ाई की नहीं होती हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी इंटरेस्टिंग होती है बट पढ़ाई से रिलेटेड चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। तो इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आइडेंटिटी है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन, ये ठीक है। तो इसको आप 3 स्टार में बना लें, ठीक है। और नोट्स भी बनाते रहिए आप, और जो भी अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही तो वो भी आप कमेंट में बता देना। वैसे तो साथ साथ भी बना सकते हो, अगर नहीं बनाने की एबिलिटी आपके अंदर तो आप
लेक्चर को फर्स्ट टाइम ऐसे ही देखें और नेक्स्ट टाइम फिर से नोट्स बनाने के लिए भी आप लेक्चर का ही यूज कर सकते हैं। लेक्चर ऑन करें, ठीक है, अपना मोबाइल जो भी है, लैपटॉप, पीसी जो भी है सामने रखें और फिर नोट्स बना ले। सेकेंड टाइम भी आप लेक्चर देख लेंगे और जो भी आपने फर्स्ट टाइम मिस किया उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कैपेबल है तो आप ऐसा करिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, या तो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा या आपके कॉन्टेक्ट पे जो भी हो, जैसे हो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे ये हम पीडीएफ आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे नोट्स भी आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे तो अपने हैंड राइटिंग के नोट्स आपको बनाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग होती है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है कोई भी चीज लर्न करने या समझने में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके जो भी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उसको प्रूव करेंगे। याद रखना, जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी का हम यूज करके सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी ऑब्टेन करेंगे। याद रखना मेरी बात को। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके 2 वेज और हैं, ध्यान से देखना। मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को आप याद रखना। मैं शायद कलर चेंज करके लिख देता हूं जो शायद आपको और अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर लेता हूं, कौन सा ले लूं, ब्लैक ले लेता हूं ना। तो देखो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा साइन, है तो वही आइडेंटिटी, अगर आप उसको लर्न करके रखेंगे तो ये चीजें अपने आप बना सकते हैं आप, ठीक है। रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि समझाने आया हूं, रटाने नहीं आया हूं, ठीक है। आप, मैं आया हूं पढ़ाने आप लोगों को, तो मैथ सिखा के रहूंगा, ठीक है ना। मैथ का जो भी डर है ना आपके अंदर वो सारा दूर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सॉरी, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके 2 वेज और हैं लिखने के, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से चीटर नहीं लगाया, लगा दिए, देखो, ठीक है। अब यहां पे आपको करना क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, लिखा है इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, बस कुछ नहीं, ड्राइव करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटीज को। क्या लिखा हुआ है, ड्राइव द सेकेंड आइडेंटिटी, ड्राइव द सेकेंड आइडेंटिटी, ओके। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूं, देखना ध्यान से। सॉरी, स्लाइड चेंज हो गई। देखो, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। यहां पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो 1 है 1 को भी तो डिवाइड करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब LHS। इसका मतलब ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हो गया आपके LHS, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहां पे क्या किया हमने, 1/cos स्क्वायर थीटा, ओके। ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप इसका मैं यहां लिख देता हूं। क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा को अभी मैं एज इट इज लिखूंगा, ठीक है।
अब ये मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमने आपको रेसिप्रोकल में बताया अभी अगर मैं लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊं, लास्ट स्लाइड में क्या बताया मैंने कि जो रेसिप्रोकल है, जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट थीटा है, ठीक है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है। तो वैसे ही आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो 1/cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे शो हो रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्लाइड में जो मैंने लिख रखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो कैसे है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी आपको इजी लगती है उतनी ही ज्यादा ये टफ है, ठीक है। पहली बात तो सभी को ये अच्छा ही नहीं लगता है चैप्टर, बट ये चैप्टर करता क्या, ऑलमोस्ट आपको 8 से 9 मार्क्स ला के देता है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को कर रखा है या प्रैक्टिस अच्छे, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसलिए इनको, जो भी टॉपिक है इनको अच्छे से आपको समझना है। तो मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि जो आपका रेसिप्रोकल है, जैसे कि cos थीटा इक्वल टू 1/secant थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीकेंट थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखना ध्यान से, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। आप बहुत साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो, अभी आपको समझ आ जाएगा। बहुत साइड स्क्वायरिंग, बहुत साइड स्क्वायरिंग में आपको ये करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। आप बताओ मुझे, जो 1/cos स्क्वायर थीटा, ये यहां पे आ जाओ, आप यहां पे ध्यान से देखो, इधर इधर ये इक्वेशन में आ गए हम, ठीक है। इधर देखो, तो 1/cos स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। बोलो, 1/cos स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वही तो मैंने लिखा है, बोलो, आप बताओ मुझे, अभी भी कोई डाउट है, बोलो। डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। जैसे क्लास में बच्चे क्या करते हैं, अगर सर ने पूछा बेटा समझ आया, तो उन्होंने सिर हिला दिया, मतलब सर को ऐसा लगे कि हाँ बेटे को समझ आ गया है, ठीक है। और सर सोचेंगे कि चलो हाँ बेटा अगर सिर हिला रहा तो समझ ही आ गया, लेकिन बेटे के अंदर कुछ और चल रहा होता है, वो पूछना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो, उसका कॉन्फिडेंस इतना है। क्यों? क्योंकि उसकी बेइज्जती ना हो। समझ रहे हैं आप? डाउट इसलिए बच्चे नहीं पूछते हैं क्लास में, उनको लगता है कि मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आगे आपको बढ़ना है तो बेइज्जती क्या है, जब कोई इज्जत ही नहीं अभी आपकी, तो बेइज्जती किस चीज की? हाँ, तो देखो इधर ध्यान से, इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि आपको मैंने अभी बताया था। अगर आप लास्ट स्लाइड में देखेंगे, क्या बताया था लास्ट स्लाइड में, आपको ये बताया मैंने, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा। इधर देखो आप, ये रेशियो टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहां पे आप पुट कर दो, कहां पे, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, यहां पे हमने टेंजेंट थीटा पुट किया। अगर यहां पे भी आपको डाउट आ रहा है तो मैं यहां पे आपको लिख के भी दिखा देता हूं कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के, और बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत साइड स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। बोलो, आए कुछ समझ में?
तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। क्या क्या मिला आपको? ये जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। पहले तो ध्यान से समझे और कहीं भी डाउट है तो उसको जरूर बताएं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका। बोलो, हो गया? ड्राइव द थर्ड आइडेंटिटी। सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दे। वैसे तो मैंने ऐसे बताया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें आपको मैंने लिख के बता दी, बट हाँ राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर है, उसको आप मैनेज कर लेना। बट आपको कहीं मिस्टेक अगर नजर आए उसको आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे तो मिस्टेक मुझे लग नहीं रहा, बट क्या होता है ना कि कभी कभी हाँ खुद को नहीं दिखती अपनी मिस्टेक, इसलिए आप बेझिझक बताएं मुझे, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक हो या मुझसे कोई गलती भी कुछ भी हो रहा हो उसको आपको बताना है, ठीक है। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करूंगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले देखो सेकंड आइडेंटिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा से किस आइडेंटिटी को डिवाइड किया था? फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल कौन सी है? फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा से। तो इसको मैंने डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से। ये चीज नहीं आपको समझ आ रही है तो मैं इसको लिख देता हूं। वैसे तो कुछ नहीं है, वो भी डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? डिवाइड ही हो रहा है। ब्लैक कलर से मैं लिख के देता हूं आपको, एक सेकेंड। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। बढ़िया से लिख देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आए तुम्हें। बोलो, आ रहा कुछ समझ में? ओ यार, चलो इतना ही काफी इरेज किया है, समझ जाओगे। ये हो गया आपका इरेज, ठीक है। अब मैं आपको लिख के देता हूं। आपकी स्लाइड कहाँ चली गई? ये रही आपकी स्लाइड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लिखूंगा ब्लैक ब्लैक कलर से। वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए, है वही थिंग, बट आपको क्या होता है ना कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है। उस कंफ्यूजन को, ये डाउट को दूर करने के लिए मैं, देखो हो गया कांड, कोई नहीं, इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो, और इसके डिनोमिनेटर बनेगा भी कि नहीं बनेगा? आज बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ज्यादा ही बड़ा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को अच्छे से लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से, तो इसको कट करोगे, यहां से 1 मिल जाएगा आपको, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो इससे क्या मिला? जो भी मिला उसको भी अभी मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। कॉट स्क्वायर थीटा कहां से आया? वैसे आपको थोड़ा सा सोचना है बस। अगर मैथ में आपने सोचना सीख लिया तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, मतलब आपको मजा आने लगेगा मैथ में, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप सोचेंगे उतना ही आपसे ये मतलब आपके साथ अच्छा एक रिलेशन बनने लगेगा मैथ के साथ, ठीक है। तो इसलिए जितना आप सोचेंगे, होता नहीं जिसके बारे में जितना सोचते हैं हम उसके करीब जाने लगते हैं, वैसे मैथ भी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 को डिवाइड किया मैंने साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो आपने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कट किया तो क्या मिला? 1, ठीक है। 1 लिख दिया यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा जो भी है वो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे बना? मतलब इससे ये क्या मतलब, ये तगड़ा ही सीन है। हाँ, तो इसको देख लो, मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पे मैं आपके लिए कलर रेड रखता हूं, ठीक है। देखो यहां पे मैंने आपको लिखा कॉट थीटा, जो कि हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया भी है। कोई बात नहीं, मैं सेकेंड टाइम भी लिख देता हूं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा,
किसका रेशियो होता है? कॉट थीटा का। तो अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, बन गया आपका? जो भी आपसे बोला गया था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, उससे कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आया? तो वो ऐसे आया, समझे? कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हमने कैसे लिखा? वो यहां से। और जो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको सीकेंट स्क्वायर थीटा कहां से लिखा था? यहां से। ध्यान से देखना, यहां से। ठीक है, तो आप कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे उसको भी बता देता हूं मैं। करना कुछ नहीं है आपको। साइन थीटा के बारे में तो सुना ही होगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेकेंट थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में 1 लेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेकेंट थीटा, यहां मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक, इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा? कॉसेकेंट थीटा जो भी है, कॉसेकेंट यहां लिखूंगा कॉसेकेंट थीटा, सॉरी स्क्वायर बाद में लगा है, कॉसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको अगर हम स्क्वायर करें क्या लिख जाएंगे? कॉसेकेंट थीटा कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है? बोलो। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो है वो है कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो वही हमने क्या किया? लिख दिया। ये देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये कहां से है? ये देख लो आप, ये देखो, ये देखो। बोलो, आया समझ में? बोलो, कोई प्रॉब्लम? वैसे तो प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हुई। जो कि जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से सीखा और अच्छे से प्रैक्टिस करी तो आपसे क्वेश्चन इजिली बनेंगे, ठीक है? आप नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है वही सारी चीजें हैं, न्यू कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हमने क्या स्टार्टिंग में क्या किया था एक बार रिकैप करते हैं। ये आपकी हुई पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो। और नेक्स्ट हमने देखा, क्या देखा? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और उसके बाद हमने क्या देखा? सॉरी, ये आपने देखा कि सेकंड आइडेंटिटी, जो सेकंड आइडेंटिटी है वो हमने ड्राइव की फर्स्ट आइडेंटिटी से, और थर्ड आइडेंटिटी जो है वो भी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके ही ड्राइव की। बस अब लास्ट स्लाइड में, वैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेन पहले से ही चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि हमने पहले भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की, इसलिए रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमारे साथ स्कैम हुआ है। कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? बट आप रेडी रहें। तो यहाँ पे लिखा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? मैं एक बार हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ या लेजर लाइट का, ठीक है? लेजर पॉइंटर, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिटी या फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करनी या ऑब्टेन करनी है, तो कैसे करना है? पाइथागोरस थ्योरम को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक टाइप से ये फ्लो चार्ट बन गया आपका। अगर आपको एक ही या शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं तो इसका यूज करके आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिवाइड करेंगे किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपको मिल जाएगी सेकेंड आइडेंटिटी।
और ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी को ऑब्टेन करने के लिए आप साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होगा कि डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आपको लर्न करके रखनी है अच्छे से, और जो भी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको इस लेक्चर में वो जरूर बताएं। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भी बताएं। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री